दोस्तों, हर इंसान में बहुत क्षमता होती है। वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इंसान हमेशा मेहनत करने से बचता रहता है। वो हमेशा उसी रास्ते को चुनता है जो आसान होते हैं। आज की ये कहानी भी उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करने से डरते हैं और जीवन चलाने के लिए आसान रास्तों का चुनाव करते हैं। लेकिन जब वे मेहनत करते हैं तो कैसे उनकी किस्मत बदल जाती है। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उन दोनों को रास्ते में बहुत प्यास लगी, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बहुत भटकने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वह दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वह झोपड़ी एक गरीब किसान की थी। बौद्ध भिक्षु और शिष्य दोनों उस झोपड़ी के पास गए और आवाज लगाई। तभी झोपड़ी से एक गरीब किसान बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी की हालत खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमें प्यास लगी है, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल जाएगा? तब गरीब किसान ने आदर के साथ उन्हें पीने का पानी दिया और दोनों की प्यास बुझ गई। बौद्ध भिक्षु ने देखा, इस किसान के पास तो इतनी जमीन है, लेकिन ये बिल्कुल बंजर है। ये क्यों इस जमीन पर मेहनत नहीं करता? रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए किसान दोनों को रात में अपनी झोपड़ी में विश्राम करने को कहते हैं। किसान की हालत देखकर बौद्ध भिक्षु बोले, तुम्हारे पास इतनी जमीन है, फिर तुम इसमें खेती क्यों नहीं करते? किसान बोला, महात्मन, मेरे पास एक भैंस है, उसी का दूध बेचकर हम अपना गुजारा चला लेते हैं, तो फिर बेवजह खेत पर काम करने की क्या जरूरत है? तब बौद्ध भिक्षु बोले, तुम अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखो, सबका चेहरा कितना तेजहीन हो गया है। इनके पास पहनने के लिए फटे कपड़े हैं, तुम खुद कितने दुर्बल हो गए हो। क्या तुम्हारा दायित्व नहीं बनता कि तुम अपने परिवार के लिए मेहनत करो? किसान ने कहा, महात्मन, ईश्वर हमें भोजन तो दे ही देता है, फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? ये कहकर वो ठहाके मारकर हंसने लगा। तब बौद्ध भिक्षु और शिष्य सोने चले गए। आधी रात को बौद्ध भिक्षु ने शिष्य को जगाया और कहा, हम दोनों मिलकर किसान की भैंस को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। शिष्य बोला, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गरीब किसान ने हमें पानी पिलाया है, रात में सोने की व्यवस्था की है, वैसे ही इसकी हालत इतनी खराब है, इसके परिवार के बारे में सोचिए, आप ऐसा मत करिए। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझ पर यकीन करो और मेरा साथ दो। शिष्य होने के नाते उसने गुरु की बात मान ली और दोनों ने मिलकर किसान की भैंस को जंगल में छोड़ दिया। और सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही किसी को बिना बताए दोनों वहां से चले गए। अब इस घटना को 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद वह बौद्ध भिक्षु अब इस दुनिया में नहीं थे। वह शिष्य अब खुद गुरु बन चुका था, पर उनके मन में एक गिलानी थी।
10 साल पहले किसी गरीब किसान को वह संकट में डालने का भागीदार था। इसलिए वह किसान की हालत देखने के लिए झोपड़ी की तरफ चला गया, पर वह झोपड़ी वहां नहीं थी, बल्कि एक सुंदर सा घर था और लहराते हुए खेत थे। यह देखकर वह सोचने लगा, शायद अब वह किसान यहाँ से चला गया है। उसकी गिलानी और बढ़ गई। कहीं भूख और गरीबी से उस किसान और उसके परिवार की मृत्यु तो नहीं हो गई। शिष्य वापस आने ही लगता है कि अचानक उसकी नजर किसान पर पड़ी। किसान ने जैसे ही उसे देखा, वह दौड़कर उनके पास आया और कहा, अरे आप, मैंने आपको पहचान लिया। 10 साल पहले आप हमारी झोपड़ी में आए थे, लेकिन बिना बताए ही आप जाने कहाँ चले गए। शिष्य ने पूछा, यह खेत तुम्हारे हैं? किसान ने कहा, हाँ, ये खेत मेरे हैं। अब आपको क्या बताऊं, जिस दिन आप चले गए थे उसी दिन से न जाने हमारी भैंस कहाँ चली गई थी। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरन मैंने अपना पूरा ध्यान खेती पर ही लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपना व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से अब मैं बहुत खुश हूँ। अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा हूँ। शिष्य यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके मन से बोझ उतर गया। वह अब समझ गया कि गुरु ने आखिर ऐसा क्यों किया था, ताकि किसान मेहनत करे और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। शिष्य ने अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी हमारे द्वारा चुने गए आसान रास्ते ही हमारे दुखों का कारण होते हैं। अगर अपने दुखों को दूर करना है तो पहले आसान रास्तों से हटकर मेहनत का रास्ता चुनना होगा, जैसा कि इस गरीब किसान ने किया और मेहनत करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। इसलिए कभी कभी आसान रास्तों से हटकर मेहनत का रास्ता चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।